नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। प्रीवियसली जो ऑल टाइम हाई बन चुका था, अभी आज के दिन हम लोगों को उसके ऊपर का क्लोज देखने को मिल चुका है। क्या ये हमें इंडिकेट करता है कि जहां पर एफआईआई और ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो है वो कंटिन्यूस अपसाइड इंडिकेट कर रहा है क्या, और नहीं कर रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चार्ट करते हैं साइकोलॉजी का एनालिसिस। साइकोलॉजी वाइज अभी मार्केट का पोजिशनिंग हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। मैंने आपको पुराने वाले वीडियोस में बताया हुआ था कि फंडामेंटल ट्रिगर जो हम लोगों को मिलने वाला है वो 18 सितंबर के दिन जो फेडरल रिजर्व का पॉलिसी है वहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट कट हो जाते हैं यूएस मार्केट में, तो वो एक ग्लोबल बड़ा ट्रिगर हम लोग मान सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर लोकल मार्केट को कंसिडर करते हैं तो लोकल मार्केट में हम लोगों को कोई भी बड़ा ट्रिगर देखने को नहीं मिलने वाला। रिलायंस की एजीएम की वजह से जो मोमेंटम आ जाएगा वो ज़्यादा कुछ इंपैक्ट करेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। अभी कंटिन्यूसली जो वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है वो 24,100 से स्टार्ट हुआ था और ऑलमोस्ट अभी 25,200 तक जा चुका है। मतलब मार्केट में वन साइडेड ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का रैली दिखाया हुआ है। और ये जो 1100 पॉइंट का रैली हम लोगों को देखने को मिला है उसमें से सिर्फ 2 दिन ही हम लोगों को करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट है कि मार्केट में फर्स्ट पॉइंट करेक्शन पेंडिंग है। अभी ये करेक्शन किस तरीके से आ सकता है? पहला आएगा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। प्रॉफिट बुकिंग का सबसे बेस्ट प्लेस था ये वाला लेवल। ये वाले लेवल पर हम लोगों को 2 दिन दोजी कैंडल देखने को मिले। ये दोजी कैंडल में एक नर्वसनेस बायर की तरफ से हम लोगों को देखने को मिली, लेकिन वो सेलिंग में कन्वर्ट नहीं हुई है, हमारे लिए अच्छी बात है। अभी आज के दिन का अगर हम लोग क्लोज देखते हैं तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ क्लोज देखने को मिल चुका है। लेकिन जिस तरीके का एफआईआई का और ओपन इंटरेस्ट का डेटा बनना चाहिए था उस तरीके का बना नहीं है। तो हम लोगों को कॉशियस रह के काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि मार्केट में अभी भी करेक्शन पेंडिंग है। ये 2-2 दिन का करेक्शन ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं होता। तो हम लोगों को प्रोलॉन्ग करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर प्रोलॉन्ग करेक्शन नहीं होता, टाइम करेक्शन नहीं होता, तो एटलीस्ट प्राइस करेक्शन तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। मार्केट ने इस लेवल को सिंगल शॉट ब्रेक किया हुआ है तो ऊपर की साइड में मार्केट ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो पहला कंक्लूसिव पॉइंट ये निकल करके आ रहा है कि यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट होने की आशंका सबसे ज़्यादा बन चुकी है, क्योंकि डेटा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्लस प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को करेक्शन पेंडिंग है। तो ये करेक्शन कब आ सकता है और फॉल्स ब्रेकआउट हम लोगों को कब देखने को मिल सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको एक बात क्लियर कट बताई हुई थी कि ये जो लेवल है 25,000 का, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसी पॉइंट से मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल चुका था। आज के एक्सपायरी के दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर सपोर्ट लेके एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। फिर जो पैनिक सेलिंग हम लोगों को एक 45 मिनट तक देखने को मिली, उसके बाद सेम लेवल के ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट ने इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक किया हुआ था। तो अभी हम लोगों के लिए कल के दिन बेस्ट लेवल कौन सा रहेगा? ये 25,000 का जो लेवल है ये क्रूशियल रहेगा, लेकिन अभी इसको बाउंस बैक के लिए मत यूज़ कीजिए। अगर इस लेवल को मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो डाउन साइड मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। इसके पीछे का रीज़न क्या है पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी मार्केट ने मल्टीपल बार यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है और जो प्रीवियस हाई बनाया हुआ था 25,180 का, इसके ऊपर बायर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मतलब फ्रेश बाइंग जो हम लोगों को मार्केट को कंटिन्यूस अपसाइड रहने के लिए चाहिए, वो फ्रेश बाइंग यहाँ पर बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करता है कि जो ऊपर वाला लेवल है यहाँ पर लैक ऑफ बाइंग देखने को मिल सकती है। तो इसकी वजह से ये इन बिटवीन वाला जोन जो रहेगा वो कंप्लीटली रेंज बाउंड जोन रहेगा और 25,000 के नीचे ही हम लोगों को लॉन्ग अनवाइंडिंग का फॉल देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट में फ्रेश अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को कब देखने को मिल सकता है? तो यहाँ पर आज के दिन जो ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया हुआ है, मार्केट ने इसके अगर 25,175 के ऊपर अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है और यहाँ पर फ्रेश बायर की तरफ से फ्रेश सेलिंग, फ्रेश बाइंग देखने को मिल जाता है, तो इस अपसाइड मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू रख सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिस्टिक नहीं लग रहा है। अगर कुछ लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर पिछले 2 दिनों से मार्केट जो था वो मार्केट ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दिखा रहा था, सिर्फ अपना दायरा बढ़ा रहा था। तो ये जो दायरा बढ़ाने का प्रोसेस है इसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। मार्केट एक रेंज में चल रहा है, मतलब मार्केट को ऊपर जाना है। इसके पीछे का रीज़न है यूएस मार्केट में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसकी वजह से बड़ा ग्लोबल क्रैश आने की आशंका बहुत ही कम है। लेकिन सितंबर सीरीज़ की एक बात, इंटरेस्टिंग बात मैं
मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर पिछले 10 साल के सितंबर सीरीज़ का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उसमें से 7 बार ऐसा देखने को मिला हुआ है कि सितंबर सीरीज़ ने निगेटिव रिटर्न दिए हुए हैं। और प्लस हमारा प्राइस एक्शन क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को एक करेक्शन पेंडिंग है। तो ये दोनों पॉइंट को अगर हम लोग क्लब करते हैं तो ये हमें कंक्लूसिवली ये दिखा रहा है कि सितंबर में हम लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर माइनर करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। प्लस सितंबर सीरीज़ की और एक खासियत बात यह है कि जनरली मिड सितंबर के बाद एक स्पाइक हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो 15 सितंबर तक अगर हम लोग अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर कोई भी बड़ा लोकल इवेंट नहीं है। और जो 18 सितंबर को जो इवेंट होने वाला है फेडरल रिजर्व का, उस फेडरल रिजर्व के इवेंट को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, वहाँ पर कुछ चौंकाने वाली बात अगर आती है तो ये स्पाइक हम लोगों को वहाँ पर देखने को मिल सकता है। मतलब हिस्टोरिकली पिछले 10 सालों में जिस तरीके का मोमेंटम सितंबर एक्सपायरी ने दिखाया हुआ है, उसी तरीके का मोमेंटम के लिए यहाँ पर एक स्पेस भी बनता जा रहा है, जिसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अगर लाइव मार्केट में कुछ मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और बैंक निफ्टी का बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल क्या रहेगा। मैंने प्रीवियसली आपको बताया हुआ था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है, लेकिन पिछले 3 दिनों में अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली दोजी कैंडल बनाते जा रहा है। कुछ भी कंफर्मेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट ना ही ऊपर जा रहा है, मार्केट ना ही नीचे आ रहा है। तो मार्केट ने एक दायरा बनाया हुआ है और ये दायरा ऑलमोस्ट 51,400 से लेकर नीचे की साइड में 51,000 के लेवल तक निकल करके आ रहा है। तो इन बिटवीन वाले जोन को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि इन बिटवीन वाला जोन रेंज बाउंड रहेगा। और इस रेंज बाउंड जोन से मार्केट अगर अपसाइड की तरफ मोमेंटम देता है तो एक अपसाइड का स्ट्रॉन्ग रैली हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ कुछ ब्रेकआउट करता है तो डाउन साइड में अगर हम लोग पॉजिटिव में रहेंगे, मतलब ऑलरेडी अपसाइड के पोजीशन बने रहेंगे, तो डाउन साइड ब्रेकआउट के बाद उसको एग्जिट करना हमारी समझदारी रहेगी। लेकिन फ्रेश यहाँ पर डाउन साइड के पोजीशन बनाने की जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आता है तो मार्केट को मल्टीपल सपोर्ट है। सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर जो गैप ऑफ ओपनिंग हम लोगों को देखने को मिल चुका था, ये एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग मान के चल सकते हैं। तो इसको आपको नजर रख के काम करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि 15 मिनट चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और 15 मिनट चार्ट में बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर देखने को मिल सकता है। 15 मिनट चार्ट में एक रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पर बनने जा रहा है, तो हम लोगों को इसके ऊपर फोकस रख के काम करना पड़ेगा। ये जो लेवल है ये मेरे हिसाब से बहुत ही क्रूशियल लेवल इसलिए है क्योंकि पिछले 2 दिनों से मार्केट 51,000 के ऊपर तो क्लोज दे रहा है, लेकिन उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मार्केट 51,370 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है। मार्केट अगर इन बिटवीन रहता है तो इन बिटवीन वाले फेज में कंप्लीटली रेंज बाउंड फेज रहेगा, तो इसको आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ 51,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर 2 बातों के ऊपर आप फोकस रखिए। पहला तो ये ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा, मतलब 150 से 200 पॉइंट का इमीडिएट करेक्शन आएगा जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएगा। लेकिन फ्रेश सेलिंग मार्केट में तभी बनेगा जब यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बन जाता है या फिर कोई रिवर्सल का इंडिकेशन हम लोगों को मिल जाता है, जहाँ पर ट्रेंड चेंज के साइन भी देख सकते हैं। उसी केस में हम लोगों को डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज डाउन साइड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के बारे में आपको सोचना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।